हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस चैप्टर के बारे में। डाइस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट से लेकर हम हाई लेवल तक जाएंगे। आपको कोई भी और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आप सोर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियरेंस आपका कंप्लीट एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ये वीडियो स्पेशली एसएससी पंजाब बोर्ड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब जो PSSB बोर्ड वाले हैं ना, तो पंजाब पटवारी, रेलवे, एसएससी के लिए ये खास होने वाली है ये वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। जब भी आपको दो डाइस ऐसे करके दिए गए हों, और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको इनका ऑपोजिट नंबर फाइंड करना होता है। ऑपोजिट नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखो। सबसे पहले देखो, पहले डाइस और दूसरे डाइस में ये टाइप 1 है। मैं पहले बता दूं आपको, ये टाइप 1 है। एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। ये टाइप 1 है। इस टाइप में आप लिख लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो। टाइप 1 में क्या होता है, वन साइड कॉमन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन साइड कॉमन होती है। जैसे इस डाइस में 3 है, ठीक है, उस डाइस में भी 3 कॉमन है, इस डाइस में भी 3 कॉमन है, इस डाइस में भी 3 कॉमन है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। इस 3 को पहले लिख लेना है, ऐसे करके 3 पहले लिख लिया ना। आपको क्लॉकवाइज चलना है। पहले डाइस की वैल्यूज़ लिख लो, 3, 1 और 2। देखो 3, 1 और 1 के इधर 2, और 2 के बाद फिर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में 3, बस 3, 1, 2 लिख लिया। और सेकंड का भी जो 3 है ना, उसको बिल्कुल नीचे ऐसे करके रख लेना होता है। ठीक है, फिर आपको क्लॉकवाइज वैल्यूज़ लिख लेनी है, 3, 4 और 5। और इस 3 की जगह पर देख लो कौन सी वैल्यू नहीं है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। यहाँ पर आ जाएगा 6। मतलब जो 1 का ऑपोजिट होगा वो 4 होगा, 2 का ऑपोजिट होगा वो 5 होगा, 3 का ऑपोजिट होगा 6 होगा। डाइस तो देखा हुआ है ना आपने, जब लूडो खेलते हैं हम, वो गीटा जा होता है जो मतलब ऐसे करके हम उछालते हैं ना, तो वो वाला डाइस होता है। जैसे उसके डाइस देखो, ऐसे करके डाइस। ठीक है, जो ये वाला है इसके पीछे भी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ऊपर वाले के भी पीछे कोई, नीचे कोई वैल्यू होगी, और इधर वाली साइड के भी ऐसे ऑपोजिट करके वैल्यू होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट। जैसे 1 का ऑपोजिट है यहाँ पर, इसके पीछे होगा 4, 2 का ऑपोजिट, 2 ऊपर है, 2 का नीचे होगा फिर 5। ठीक है, ऐसे करके इधर 3 है तो इधर फिर होगा 6 होगा। आपको पता है ना, जो पासा तो सभी ने देखा ही हुआ है, उसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, ऐसे आपको मैंने बता दिया कि हम वन साइड कॉमन वाले में वो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऑपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। हाँ, बता दूँ 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपका एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है, पहले आपको पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। उसने बोला है 3 का ऑपोजिट बताओ आप। 3 का ऑपोजिट कैसे निकालोगे आप, 3, 1, 2, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 को मैंने पहले लिख लिया। फिर मैं चलूँगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे करके क्लॉकवाइज लिख लीजिए, 3, 4 और 5। ठीक है, और कौन सी वैल्यू नहीं है, 6 नहीं है। कौन सा ऑपोजिट पूछा है, 3 का ऑपोजिट। 3 का ऑपोजिट कौन सा है, 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है ये वाली जो टाइप है। तो आपका चुटकियों का खेल है, सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 4 का ऑपोजिट पूछा है। 4 का ऑपोजिट कैसे निकालोगे, पहले कॉमन देखो, 2 कॉमन है ना इनमें, 2, 3 और 1 मैंने लिख लिया ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, और 2, 3, 1 है ये। फिर लिख लिया 2, 4, 6, कौन सी वैल्यू नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, 3 कौन सा ऑपोजिट पूछा है, 4 का ऑपोजिट। 4 का ऑपोजिट क्या होगा फिर, 4 का ऑपोजिट होगा 3। तो 3 हमारा ऑप्शन बी आंसर है ना, एकदम सिंपल। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, वीडियो को रोक लो और खुद ट्राई करो। इसमें क्या है, उसमें क्या होता था, उसमें नंबर होता था, इसमें नंबर की जगह डॉट दे दिया। फिर क्या हुआ, ठीक है, 2 डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है ना।
ये डॉट देकर आपको घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, ये तो नया ही कुछ आ गया है ना। ये क्या पूछा है अब, 2 पोजीशन ऑफ द ब्लॉक आर गिवन बिलो, ठीक है। व्हेन 1 इज एट टॉप, उसने पूछा है अगर एक टॉप पर हो तो बॉटम पर क्या होगा। बस शब्दों का खेल है, थोड़ा सा उलझाने की उसने कोशिश करी है। बस सिंपल ही आपको पूछा है एक का ऑपोजिट क्या होगा। सबसे पहला स्टेप हमको क्या निकालना होता है, इनके ऑपोजिट नंबर फाइंड करने होते हैं। जैसे आपको क्लॉकवाइज चलना है, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज लिख लेना है 2 1 और ये है 5, इधर फिर 2 6 और 3, ठीक है। 2 का हटा दो 4 हमारा आ जाएगा। एक का ऑपोजिट पूछा है, एक का ऑपोजिट 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। कितना सिंपल। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला खुद ट्राई करना या वीडियो को रोक लो, ठीक है। इसका आंसर बताना मुझे कमेंट में, ऐसे करके 4 नंबर और नीचे जो भी कमेंट है आपका आंसर डाल देना, ठीक है। 5 नंबर, ये एक नई टाइप है। आपको 4 डाइस दे दिए जाएंगे, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, कोई 2 डाइस सिलेक्ट करके आपको ऑपोजिट निकालने हैं, ठीक है। 2 फालतू होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे, 2 डाइस में से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। आपको क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस ऑपोजिट टू 1 विद 3 डॉट्स, यानी पूछा है उसने 3 का ऑपोजिट पूछा है, सीधे सीधे उसने नहीं पूछा, आपको शब्दों का हेर फेर करके वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे 1 भी दे दिया 3 भी दे दिया ना। ये पूछ रहा है 3 का जो ऑपोजिट कौन सा है, ठीक है। 3 का ऑपोजिट फाइंड कर लेंगे जी हम। आपको सबसे पहले देखो, आपको ऑपोजिट फाइंड करने तो मैंने सिखा दिए ना। कोई 2 डाइस सेलेक्ट ऐसे करो कि आपको वैल्यू जिन दोनों में एक वैल्यू कॉमन हो, ठीक है। 4 6 3 3 4, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 4, इसलिए ये दोनों तो हम सेलेक्ट नहीं करने वाले। 4 6 5 4 3 6, इसमें भी 2 वैल्यू कॉमन है ना। 4 1 3 4, हाँ ये आ गया। ये देखो इसमें एक ही वैल्यू कॉमन है, इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, देखो इसमें 4 इधर है, इसमें भी 4 इधर है, बाकी तो कोई ना मैच कर रहा है। ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये दोनों डाइस हम रिजेक्ट कर देंगे और ये दोनों को हम सिलेक्ट करके ऑपोजिट निकाल लेंगे। कौन सी बड़ी बात है। ये 4, इसका क्लॉकवाइज हमको चलना होता है बाद में। देखो 4 1 3, इधर 4 6 एंड 5, तो कौन सा अक्षर नहीं है इसमें, 2 नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 का ऑपोजिट पूछा है, 3 का ऑपोजिट क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। समझ लगी, कितना है ना आसान। इसमें देखो, इसमें भी आप वीडियो को रोक लो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले ये वाला डाइस चेक करो, 2 6 एंड 3 2 4 5, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लो इसमें से निकल आएंगे। ये वाला रिजेक्ट कर दो, ये वाला रिजेक्ट कर दो। इसने कौन सा पूछा है, विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ 3, 3 का ऑपोजिट निकालना है। कितनी है ना आसान, 2 6 एंड 3 2 5 एंड 4, कुछ नहीं किया, इसको क्लॉकवाइज लिख लिया, पहले डाइस वाली वैल्यू को और सेकंड डाइस वाली की वैल्यू को भी ऐसे करके क्लॉकवाइज लिख लिया। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस 2 के नीचे भी 2 ही आना चाहिए, ठीक है, और बाद में आपको क्लॉकवाइज करना है। इस 2 को काट कर आप लिख दो, कौन सी वैल्यू इसमें से नहीं है, एक नहीं है, तो उसने पूछा कौन सा है, 3 का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट है 4, तो 4 कौन सी ऑप्शन में है, बी। आपको कोई भी ऑपोजिट पूछ लिया जाए, अगर आपको ऑपोजिट वैल्यू निकालनी आ गई ना, आपको चाहे 6 का पूछ लो, 5 का पूछ लो, 3 का, 2 का, कोई भी ऑपोजिट नंबर आपको पूछ लिया जाए तो आप बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। समझ लगी। एक क्वेश्चन ये है, ये आप खुद ट्राई करो, ये वाला खुद ट्राई करो। अभी वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो वीडियो को, खुद ट्राई करो। बताना क्या है इसमें, 6 का ऑपोजिट, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट नो, जो 6 का ऑपोजिट है कैसे निकालोगे आप खुद ट्राई करना, और नीचे कमेंट में ऐसे 7 नंबर डॉट और इसका जो भी आंसर है A B C या D, ठीक है, लिखकर आप कमेंट कर सकते हो। 8 नंबर, ये वाले थोड़े से ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन्हों में सिंबल होता है ना, सिंबल को ध्यान से, ये कुछ नहीं है वही चीज़, बस इसने सिंबल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इसने पूछा है डॉलर का ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट ऑफ डॉलर, ठीक है। डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा, हमको तो जी सभी जो वैल्यूज़ है निकालनी आती हैं, तो कितना आसान है। इसमें कॉमन क्या है, हैश कॉमन है, हैश
फिर आ जाएगा स्टार, फिर आ जाएगा डॉलर, और इसमें हैश, परसेंटेज और एट द रेट ऑफ। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू है जिसको मैं काट कर लिख सकता हूँ। देखो एक मिनट, सारी वैल्यूज़ इसमें भी अवेलेबल हैं। हाँ देखो क्या लिखा है उसमें, डॉलर का ऑपोजिट पूछा है, डॉलर का ऑपोजिट क्या है, एट द रेट ऑफ। तो एट द रेट ऑफ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन देना भूल गया हूँगा, तो ऐसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या है, आपको ऐसे करके 3 डायग्राम दे दी गई हैं, इसमें से आपको ऑपोजिट वैसे ही वही है, तो निकालने कैसे निकालेंगे। तो देखो जी, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ये जो आयत है, आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल तीनों में कॉमन है, तो मैं पहले वाला पिक करने वाला हूँ। रेक्टेंगल लिख लिया, फिर सर्कल, फिर डबल सर्कल। अब मैं दूसरे वाला उठा लिया, ठीक है, ये वाला, और फिर प्ले बटन आ गया। ये त्रिकोण ही है, प्ले बटन या त्रिकोण, इसने थोड़ा सा घुमाकर लिख दिया, त्रिकोण आ गया, फिर आ गया बराबर, ठीक है। और कौन सा नहीं है हमको ऑप्शन में देखना है, ये वाला, हाँ इसका ऑपोजिट फिर ये वाला ही होगा। जो सिंबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे होगा, इसके ऑपोजिट होगा ना। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली हमको अंडरस्टूड है कि हम जैसे काट कर ऐसे करके लिखते थे ना, ऐसे करके, तो यही चीज़ है बस। अब उसने पूछा कौन सा है, कहता है कि जो मतलब 3 वाला है, जो 3 वाला है उसके बॉटम में कौन सी चीज़ फेस करेगी, जो आयत है, आयत ऊपर है ना, टॉप पर है, रेक्टेंगल क्या है, टॉप पर है, तो इसके बॉटम पर क्या होगा। सीधा सीधा इसके कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल का ऑपोजिट क्या होगा, रेक्टेंगल का ऑपोजिट डबल रेक्टेंगल। तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। कैसा लगा, अच्छा लगा ना। अभी और क्वेश्चन पढ़े हैं, ये भी ट्राई करो। देखो बराबर का जो इक्वल का है, इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, इक्वल के ऑपोजिट डबल सर्कल, हमने निकाल ही लिए हैं, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो अब आ गया ट्रायंगल का ऑपोजिट। पीछे देखो ट्रायंगल का ऑपोजिट कौन सा है, सिंगल सर्कल। सिंगल सर्कल कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो बिल्कुल यार आपको घबराना नहीं है, अगर आपको मतलब थोड़ा सा ये वाला आइडिया आ जाएगा ना, ऐसे करके मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया है। आपका अब जो सारे क्वेश्चन हैं, जो भी इस टाइप वाले हैं क्वेश्चन, वो आप ऐसे चुटकियों में हटाओगे अब, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है, ये भी आपको बता ही दिया। इन तीनों में से आपको किसी 2 डाइस को सिलेक्ट करके ऑपोजिट वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जैसे ये क्या कह रहा है, 3 पोजीशन ऑफ द डाइस आर गिवन, ठीक है, हमको 3 डाइस दे दिए गए हैं। बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर इज़ फाउंड ऑपोजिट टू नंबर 2। बिल्कुल आसान है, ऐसे करके 6 4 1 6 3 5, हाँ ये दोनों मैं पिक कर लूँगा, ये इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। लिख लो आप, 6 दोनों में कॉमन है, ऐसे करके क्लॉकवाइज अब वैल्यूज़ लिखूंगा मैं, 6 4 1 6 3 5 6 3 5। कौन सी वैल्यू मिसिंग है, 2 मिसिंग है, इसको इसलिए 6 को काट कर मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो 2 का पूछा है, 2 का ऑपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा, तो ऑप्शन ए आंसर। अगर 4 का पूछा होता तो 4 का ऑपोजिट 3 है, 5 का पूछा होता है 5 का ऑपोजिट 1 है, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको ऑपोजिट पता चल जाए, चाहे वो जो मर्जी पूछे, आपको बस ऑपोजिट निकालना आना चाहिए, तो फिर आपको कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए तो आपका ऑप्शन आराम से पिक हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखो, इसमें बस क्या है, डॉट दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कर लो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं तो आंसर निकाल ही दूंगा यार, आप भी ट्राई करो, साथ साथ नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठना होता है अगर आपको वीडियो को अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करना है हम सभी ने, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी होगी ना, साथ साथ निकालते जाओ, सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाऊगा। देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है, आपको फिर आपके दिमाग में तो फिर ही पड़ेगी ना अगर आप खुद ट्राई करोगे। पहले में देख लो और दूसरे में देख लो कौन सी कॉमन है वैल्यू। पहले में देखो 1 है, दूसरे में इसमें देखो इसमें 2 वैल्यू कॉमन है, इसमें से भी 2 वैल्यूज कॉमन है, इसलिए हम पहले 2 तो सिलेक्ट करने वाले नहीं हैं। अब देखने हैं फर्स्ट एंड थर्ड को, चेक करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को, 1 कॉमन है, इसमें 1 नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ओनली 1 वैल्यू कॉमन है, इसलिए मैं इन फर्स्ट और 3 को पिक कर लूँगा। क्या आ जाएगा फिर, 2 3 1, फर्स्ट वाली लिख ली मैंने ऐसे करके, ठीक है। अब थर्ड वाली लिख लूँगा, 2 5
6, कौन सी वैल्यू मिसिंग है, 4 मिसिंग है। पूछा कौन सा है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ द डॉट्स फेस ऑपोजिट द वन डॉट, एक का ऑपोजिट पूछा है, एक का ऑपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, खुद ट्राई करने के भी साथ ट्राई करना, ठीक है, खुद निकालोगे तो फिर ही आपके दिमाग में पड़ेगा यार। चलो अब टाइप 2 है। अब देखो पहले मैंने टाइप 1 में क्या कराया था, अगर आपको सिंगल वैल्यू कॉमन है, अगर आपकी सिंगल वैल्यू कॉमन है हम क्या लिखते थे और क्लॉकवाइज लिखते थे। इसमें दो दो वैल्यूज़ कॉमन है, ये देखो इसमें दो दो वैल्यूज़ कॉमन है ना। इस टाइप में, ऐसे टाइप्स में हम क्लॉकवाइज वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस वाली वैल्यू में से हम क्लॉकवाइज वैल्यू नहीं लिखेंगे ऐसे करके जिसमें दो कॉमन हो। आपको क्या है, आपको बता देता हूँ, देखो 6 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 4 कॉमन है। अगर जो बाकी बची है 1 और 5, जो बाकी वैल्यूज़ हैं 1 और 5, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। 6 और 4 के ऑपोजिट को हम वो पॉसिबिलिटी में लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर उसने पूछा कि 6 का ऑपोजिट बताओ, तो ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया 5 2 3 1 ऐसा करके आ गया, तो आपको एक मिनट, एंड नन ऑफ दीज, यहाँ ऐसे करके आ गया 5 2, एक मिनट मेरा वीडियो है ना पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर आपको उसने पूछ लिया 6 का ऑपोजिट बताओ, 6 का ऑपोजिट बताओ, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको देखना है ऑप्शन 5 2 3 और लिखा है कैंट डिटरमाइंड, ठीक है, तो आपका आंसर होगा कैनॉट डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर हाँ, अगर यही ऑप्शन ऐसे होते 5 1 2 और 3 या 3, तो आपका आंसर ये आना था 2 और 3, ठीक है, समझ लगी। एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, इस सारे को इरेज करके मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखो इसमें क्या है, दो वैल्यूज़ कॉमन है, इसमें भी दो वैल्यूज़ कॉमन है, तो ये वाली जो पेंडिंग बच गई 1 और 5, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जो ये वाली वैल्यूज़ है 6 और 4, इनका ऑपोजिट कौन है हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। 2 और 3 होगा, इसका भी 2 और 3 होगा, पॉसिबिलिटी होगी ना, ठीक है जी। अगर ये आपको समझ लगा तो मैं अगले हम क्वेश्चन पर चलता हूँ, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जी 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है, ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन द डाइस, ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ मेनी डॉट्स कंटेन ऑन द फेस ऑपोजिट डैट कंटेन 4 डॉट्स। हमको 4 का ऑपोजिट निकालना है, 4 का ऑपोजिट निकालना है, ठीक है। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। अब 4 का ऑपोजिट कौन होगा, जो पेंडिंग कौन बच गया, 4 बच गया, और इधर पेंडिंग कौन बच गया, 2 बच गया। 4 का एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा 2 होगा जी, ठीक है, तो ऑप्शन सी। समझ लगा, कितना आसान था ये वाला, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ये वाला। इसमें देखो 6 6, 3 इधर भी पड़ा है, 3 इधर भी पड़ा है, 4 का ऑपोजिट कौन होगा, 2 होगा। तो इसने क्या पूछा है, इफ़ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन द साइड विद 3 डॉट्स, 3 का ऑपोजिट पूछा है इसने, 3 का ऑपोजिट पूछा है। चलो जी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसने शब्दों का हेर फेर किया हुआ है। कहता है इफ़ द डाइस इज़ रेस्टिंग ऑन द साइड विद 3 डॉट्स, मतलब रेस्ट कर रहा है कौन से, मतलब कहने का मतलब इसका जो बॉटम पर कौन सा है जिसमें 3 डॉट होंगे, 3 डॉट के ऊपर जो टॉप वाला होगा, इसका 3 का ऑपोजिट कौन सा होगा। तो आपको वैल्यूज़ मैंने बता ही दी है कैसे निकालनी है, लिख लो आप। 6 इधर भी कॉमन, 6 इधर भी कॉमन, 3 6 3, ठीक है। 4 का एग्जैक्टली ऑपोजिट 2 होगा। 6 और 3 का जो कौन सी वैल्यू नहीं है, 1 और 5, इसका भी 1 और 5, ठीक है। तो इसने पूछा कौन सा है, 3 का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट कौन सा होगा, 1 और 5, ऑप्शन ए, ठीक है जी। 16th क्वेश्चन, हाँ ये एक नई टाइप है, आपको ये ऐसा कई बार ऐसा डाइस में दिया जाएगा कि ये वैल्यू मिस कर दी जाएगी। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको वही ऑपोजिट निकालने इन दोनों डाइस में से, ठीक है। दोनों डाइस में से कैसे, कौन सी वैल्यू कॉमन है, ये 5 कॉमन है, 5 को लिख लिया पहले डाइस में से, फिर 3 लिख लूँगा ऐसे करके क्लॉकवाइज, है ना। ये वो वाली फर्स्ट टाइप आ गई, इसमें
कोई एक वैल्यू कॉमन है, 5 3 और फिर 1, फिर 5 6 और 2, ये देखो 5 6 और 2, ठीक है। कौन सी वैल्यू मिसिंग है? 4 मिसिंग है। अब देखो 1 और 5, एक मैं आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है। रूल आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लो, स्टार मार के लिख लो। रूल है 2 opposite values neither neither shown or hide together। समझाता हूँ एक मिनट। इसका मतलब है अगर 3 का ऑपोजिट 6 है, 1 का ऑपोजिट 2 है, कोई भी दो ऑपोजिट वैल्यू जैसे 1 और 2 एक साथ हमको शो नहीं हो सकती। जैसे ये देखो मैं बनाकर ही दिखा देता हूँ। जैसे अगर थोड़ा सा डाइस को क्लियर बना लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको मिल जाए 1 और 2, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, ये ऐसे करके कोई डाइस मिल जाए, अगर आपको ऐसे करके कोई डाइस मिल जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर एक दूसरे के साइड पर हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर टॉप पर, ये साइड पर, ये एक दूसरे के साइड पर है, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ ऐसे करके कुछ 6 और 5, ये देखो 1 और 2 मिसिंग है, मतलब एक दूसरे का जो ऑपोजिट है 1 और 2 वो पीछे हो जाएं। ये इधर देख लो, इधर देखो, इधर इसके इधरली साइड 1 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है, तो ये भी साइड में आ गए, है ना। तो ये एक दूसरे के जो ऑपोजिट हैं, ना तो हमको सीधा डायरेक्ट शो होंगे, ना एक जो ऑपोजिट है वो छुप सकते हैं। तो देखो इन तीनों डाइस में देखो 3 1 और 5, 3 ये पड़ा, 1 ये पड़ा और 5 ये पड़ा, तीनों हमको अलग अलग शो हो रहे हैं। ये सेकंड में देखो 2 5 6, 2 ये रहा, 5 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है। 2 5 6 यानी तीनों की अलग अलग वैल्यू है। अब देखो 1 और 5, 1 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये वाली वैल्यू या तो 3 होगी या होगी 6, ठीक है, या तो 3 या 6। अब चेक कैसे करना है कि यहाँ पर 3 आएगा या 6 आएगा? चलो देखिए कैसे चेक कर सकते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, इरेज करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आप वीडियो की स्पीड फास्ट कर सकते हैं अगर मेरी स्पीड बोलने की स्लो लग रही है आपको तो, ठीक है। इसमें 3 या 6 आएगा, तो पहले मैं मानकर चलता हूँ इसकी वैल्यू 3 है। वैसे मैं आपको एक तरीका दूसरा भी बता दूंगा कि यहाँ पर वैसे तो आएगा 6, कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ये देखो 5 और 1 ऐसे करके हैं और इधर ऑपोजिट हैं, तो इधर 3 ऊपर है तो इधर नीचे वाला ही होगा, पक्की का आता है। ये वाला भी आपको मेथड देख लेना है। कई बार ऐसा आपको कॉमन वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, जैसे 5 और 1, 1 और 5 यहाँ पर तो पड़ा है, यहाँ पर हमको पता है 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइड पर हो गए। तो कई बार आपको डाइस ऐसा करके दिया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर 3 रखें या 6 रखें। यहाँ पर कोई वैल्यू मान लो और होती, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, अब आपको चेक कैसे करना है कि यहाँ पर क्या आएगा? अब आपको ऑपोजिट निकालनी है। 3 1 और 5, यहाँ पर एक वैल्यू कॉमन है 5 और 5, यहाँ पर आपको ऑपोजिट निकाल लो। 5 1 3, 5 6 और 2, यहाँ पर 4 आना चाहिए इन दोनों डाइस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको 3 मानता हूँ तो देखो पहले में क्या है, 5 और 4 तो यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। 3 का ऑपोजिट 6 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 1 का ऑपोजिट 6 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 6, ठीक है, अगर मैं रख दूँ 6, अब मैं फर्स्ट और 3 को चेक कर लेता हूँ। कौन सी वैल्यू कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 3 1, 5 1 6, देखो 4 आ गया। 5 का ऑपोजिट 4, 3 का ऑपोजिट 6। एक मिनट, कोई गड़बड़ है क्या? एक मिनट। हाँ, इसमें देखो पहले और दूसरे में 2 वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं, 5 नहीं है, 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ, इन दोनों को कॉमन रख के 3 का एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या आएगा? 3 का एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो 3 का एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या आ रहा है? हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू मैच कर रही है, तो हमारा
6 आंसर राइट है। समझ लगी? चलो इसके रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो जी, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कुछ ऐसे दी हुई हैं। पहले तो आपको ऑपोजिट निकालना है, 1 इधर कॉमन 1 इधर कॉमन, 1 5 और 6। आप पहले क्वेश्चन को देखो और 17th क्वेश्चन को देखो, लेवल देखो क्वेश्चंस का, कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इतने बड़े लेवल का करवाया है। ठीक है, 1 5 और 6, 1 2 और 3, यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिसिंग है? 4 मिसिंग है, 4 मैं यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और देखो अब देखो 6 और 1, 6 और 1, तो पेंडिंग कौन से है? 5 और 2। यहाँ पर या तो 5 आएगा या आएगा 2 आएगा, या 5 आएगा या 2 आएगा। तो चेक कैसे करते हैं, 5 आएगा या 2 आएगा? चलो पहले मैं 5 को रख लेता हूँ। 5 को रख लिया, 5 को रख लिया, सपोज मैंने रख लिया 5, 2 को मैं मिटा देता हूँ, ऐसे करके मैंने 5 रख लिया। 5 इधर भी कॉमन, 6 इधर भी कॉमन, 5 6 कॉमन, 1 का ऑपोजिट 1, ये पॉसिबल ही नहीं है 1 का ऑपोजिट 1, तो 5 नहीं आएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, वैसा ही क्वेश्चन है, देखो बस सिंबल देकर आपको थोड़ा सा उलझाया गया है। कॉमन देखो, फर्स्ट और 2 में कॉमन क्या है? ये सर्कल कॉमन है, इसको सर्कल को पहले, फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है, ये वाला आ गया, फिर आपको स्टार लिख लेना है। दूसरे में देखो ये वाला गोला और त्रिकोण, फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल। अब देखो जी, इसने दिया है एक तो ये वाला दे दिया, ठीक है जी, एक उसने दे दिया ये वाला, ओके। अब या तो आएगा गोला या फिर आएगा, कौन सी वैल्यू रह गई? स्टार भी आ गया, तीर भी आ गया, एट द रेट ऑफ, हाँ इसका ऑपोजिट एट द रेट ऑफ, क्योंकि एट द रेट ऑफ हमें ऑप्शन में मिला है, तो इसलिए मैं एट द रेट ऑफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आएगा एट द रेट ऑफ या आएगा गोला, तो आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर मैं गोला रखूँ या फिर एट द रेट ऑफ रखूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको सीधा ही आपको चेक किए बिना ही आपको कंफर्म करवा दूँ कि यहाँ पर आएगा एट द रेट ऑफ, ये कैसे पता चला मुझे? देखो जी, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल, इसके इधरले फेस पर स्क्वायर था, इसके इधरले फेस पर स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो फिर इसका गोले का जो ऑपोजिट है वो एट द रेट ऑफ है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लियर हो गया है ना। तो इसमें ज़्यादा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ऐसे करके क्वेश्चन जो बने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6 और 1, 6 और 1, तो यहाँ पर 5 का एग्जैक्टली ऑपोजिट 2 ही आना है होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये इधर है ये इधर है, ऐसे करके आप कुछ आसानी से निकाल सकते हो। ये भी बहुत इजी है, ये तो आप चुटकियों से निकाल लोगे। जैसे टाइप 1 ही चल रही है ना अभी तक, तो टाइप 1 के क्वेश्चन और टाइप 2 के मिक्स में करवा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में कॉमन 3 है, 3 4 1, ऐसे करके क्लॉकवाइज 3 4 1, और इसका 3 2 और 6, कौन सी वैल्यू मिसिंग? 5 मिसिंग। ठीक है, अब आपको चेक कैसे करना है, जल्दी जल्दी कैसे चेक करते हैं, या ऐसे करके 3 2 5, 3 इधर है, 2 इधर है और 5 इधर है। 3 के ऑपोजिट हमने क्या रूल देखा था? नेवर शोन टुगेदर और नेवर हाइड टुगेदर, ये वाला गलत आ गया। ठीक है, 4 2 और 6, 4 2 6, 4 के ऑपोजिट 2, ये वाला भी गलत। 2 3 1, 2 3 और 1, ये वाला आ सकता है, 2 इधर है, 3 इधर है और 1 इधर है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। 6 1 और 4, 6 इधर है 1 इधर है, नहीं आ सकता, छोड़ो, बस ऑप्शन 3 इज़ राइट। समझ लगी? 20th देखो, इसका देखो कॉमन कौन सा है? A D C पहले में। ठीक है, अब दूसरे में देखो A B F, मिसिंग कौन सा है? E मिसिंग है। ठीक है, E मिसिंग है तो E मैं A की साइड पर लिख लूँगा। E D A नहीं आ सकता, क्योंकि A के सामने E आ जाएगा, A के सामने E आ जाएगा। B C F, B C और F, C के सामने F, ये वाला भी नहीं आएगा। A C B, A C और B, हाँ A C B, ये वाला आ सकता है, तीनों अलग अलग है। A C F, A C और F नहीं आ सकता, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो आगे देख लो, ऐसा समझ लग गई? ये वाला खुद ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, अब खुद ट्राई करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, देखो जी, कॉमन कौन सी है? 2 कॉमन है, 2 1 3, यहाँ पर 2 6 और 5, कौन सी मिसिंग वैल्यू है? 4 मिसिंग है।
यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी चेक करो, 1 2 6 1 2 6 नहीं आ सकता क्योंकि 1 के सामने 6 है। 3 4 2 3 4 2 नहीं, 2 के सामने 4 है, गलत। 3 2 6 3 2 6, हाँ ये वाला आ सकता है, 3 इधर है 6 इधर है और 2 इधर है, ये वाला आ सकता है। 3 1 5 3 1 और 5, 3 के सामने 5 आ गया जी, ऑप्शन 3, ये भी ऑप्शन 3। चलो जी ये वाला देखो, ध्यान से देखना, इसमें 2 वैल्यू हमको मिसिंग दे दी है, 2 वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप तो यही है कि आपको ऑपोजिट निकालने हैं। गोला आ गया, ठीक है, पहले में इन दोनों में गोला कॉमन है, ठीक है, सर्कल कॉमन है, सर्कल फिर एरो फिर स्टार, फिर इधर सेकंड में सर्कल फिर ट्रायंगल त्रिभुज और आयत रेक्टेंगल, ठीक है। कौन सी वैल्यू हमारे पास इधर मिसिंग है, एट द रेट ऑफ, जो तीसरे में हमें दिया हुआ है एट द रेट ऑफ, ठीक है। हमको एट द रेट ऑफ दिया हुआ है तो यहाँ पर इन दोनों में गोला तो नहीं आएगा, इन दोनों में गोला तो नहीं आएगा, एक बात ध्यान से समझो, ठीक है। एट द रेट ऑफ हमको पता है गोले का ऑपोजिट एट द रेट ऑफ है, गोले का ऑपोजिट एट द रेट ऑफ है, और एट द रेट ऑफ हमको दिया हुआ है, तो एट द रेट ऑफ दिया हुआ है तो इन दोनों प्लेसेस पर सर्कल तो नहीं आएगा, तो यानी मेरा बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब आना कौन सा चाहिए, या तो आएगा तीर स्टार, तीर ये वाला आएगा, या तीर के साथ ये वाला और ये वाला, या फिर स्टार के सामने ये वाला और या ये वाला, ठीक है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कैसे लगाते हैं जी, देखो एट द रेट ऑफ हमारे पास पहले ही है, तो एट द रेट ऑफ तो इन कोई भी साइड पर नहीं आएगा, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। तो हम चेक कर लेते हैं कैसे, ये एरो ऊपर, ये वाला एरो इधर, और स्टार देखो, ठीक है, ठीक हो गया ना। ये देखो पहले एट द रेट ऑफ आ गया, ठीक है जी, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास एरो आ गई, ठीक है जी, और तीसरी वैल्यू स्टार आ गई, तीनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है जी। तो चलें आगे, वो वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वैल्यूज़ नेवर शोन टुगेदर, 2 ऑपोजिट वैल्यू नेवर शोन टुगेदर और नाइदर हाइड टुगेदर। अब ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको शो करी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके पंजाब के जो एग्जामिनेशन आते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट हो गया, पहले मैं आपको एडजेसेंट और ऑपोजिट का मतलब बता दूँ। ये मेरे को ले सपोज करो, मैं आपको एक मिनट फिज़िकली कोई देखता हूँ, मेरे पास अगर क्यूब हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी ये मेरे पास रूबिक्स क्यूब है, आपको मैं वीडियो बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, अभी मैं वीडियो को बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको कैसे समझाना है, एक मिनट रुको। ये देखो जी मेरे पास रूबिक्स क्यूब है, इसमें मैंने नंबर लिख दिए ऐसे करके, ठीक है। ये जो 5 है, आपको जो दिख रहा है 5 दिख रहा है इधर, और इधर दिख रहा है 2, ठीक है, इधर 2 है इधर 5 है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। अगर मैं बोलूँ ऑपोजिट वैल्यू कौन सी होती है, ये देखो, ये इधर आपको 6 दिख रहा है, 6 इधर है, ठीक है, 6 इधर है, और एक मिनट घूम गया, 6 इधर है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा होगा, ये 4, ये 4 इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा है, 6 है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एडजेसेंट कौन सी वैल्यू होती है, एडजेसेंट होती है जो साइड बाय साइड वाली होती है। ये 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट, ठीक है। ऐसे करके 5 और 1 एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट, ऐसे करके 2 और 5 एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट। अगर मैं 2 का ऑपोजिट पूछूं आपको, 2 का ऑपोजिट क्या है, 2 का ऑपोजिट, ये जो 2 दिख रहा है इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, एक मिनट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एक मिनट, 1 का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, मैं इधर ऐसे करके रख लेता हूँ, ठीक है। 1 का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, 1 का बिल्कुल ऑपोजिट होगा फिर 2, ठीक है। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है कैमरे में आपको दिखाते हुए, ठीक है जी। एडजेसेंट और ऑपोजिट का पता चल गया, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, मेरे भाई का क्यूब है तो उसने भी डांटना है, कपड़े साफ़ कर देते हैं पहले ही जल्दी में। चलो जी, वो तो कर लिया मैंने साफ़, तो हम बैक क्वेश्चन पर जाते हैं। आपको ये तो समझ आ गया ना एडजेसेंट वैल्यू क्या होती है और ऑपोजिट वैल्यू क्या होती है। अब आपको क्या करना है, पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर करनी है आपको,
पिक्चर क्या है अपने दिमाग में क्लियर करके चलनी है आपको। जैसे देखो 3 इज़ ऑपोजिट टू 5, मतलब अगर मैं देखूँ 3 है ऑपोजिट है 5 के ऑपोजिट है, ठीक है। 5 नीचे होगा बॉटम पर, ये 3 टॉप पर होगा। आपको माइंड में पिक्चर को क्लियर करना है। जो 5 है, ठीक है, पहले आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। एंड एडजेसेंट टू 2 and 1, जो 3 है ऑपोजिट है 5 के और 2 and 1 के एडजेसेंट है। मतलब अगर मैं 3 को टॉप पर रख दूँ, 2 और 1 क्या होंगे इसके एडजेसेंट, मतलब ये साइड में होंगे। इधर मैंने 2 रख दिया, इधर मैंने रख दिया 1 रख दिया, चलो ऐसे करके रख लेते हैं, ठीक है। और 3 का ऑपोजिट कौन सा है 5, 3 के नीचे कौन सा होगा 5 होगा, ठीक है जी, ठीक है। अब देखना है कौन सा मतलब डेफिनेटली करेक्ट है। ध्यान से समझना, डेफिनेटली करेक्ट पूछा है उसने, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है। 2 and 3 ऑपोजिट टू ईच अदर, 2 and 3 ऑपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि 3 का ऑपोजिट हमको पहले ही गिवन है 5 है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। 2 and 1 एडजेसेंट टू ईच अदर, 2 and 1 एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं, ये पॉसिबिलिटी है एडजेसेंट होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट भी तो हो सकते हैं। 1 and 2 एडजेसेंट नहीं होंगे ना, यहाँ पर ऑपोजिट भी मैं रख तो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो इसने बताया है कि 3 इज़ ऑपोजिट टू 5, 3 इज़ ऑपोजिट टू 5 एंड एडजेसेंट टू 2 and 1, 2 एडजेसेंट है 3 का, 1 एडजेसेंट है 3 का, है ना। यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है। अगर मैं 2 को यहाँ पर रख दूँ फिर भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2 और 1 एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, ये वाला भी रॉन्ग है क्योंकि पॉसिबिलिटी है। डायरेक्ट हमको 2 and 1 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे आप रीजनिंग में क्या करते हैं, स्लोग करते हो ना, स्लोग वाला ही है बस कंसेप्ट, आपको देखना है ध्यान से। 5 and 6 एडजेसेंट टू ईच अदर, 5 and 6। अब देखो 6 यहाँ पर, हाँ ये वाला मैं कह सकता हूँ। देखो अगर 5 3 के ऑपोजिट है, ठीक है, 6 यहाँ तो इधर आ जाएगा या फिर इसके इधर भी आ सकता है और 2 को मैं इधर रख दूँ, ठीक है। तो अगर देखो 5 बेस पर है, 5 बेस पर है, क्यों मैंने पढ़ा दिया, नहीं तो आपको विजुलाइज करके दिखा सकता था। 5 अगर बेस पर है तो 6 आपको मैं 1 मिनट, 3 और 5 हमको दिया हुआ है ना, 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एडजेसेंट कौन कौन से है 2 and 1, तो 2 and 1 का तो एडजेसेंट है, 6 and 4 का भी तो एडजेसेंट ही होगा, ये उधरला पासा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर कीजिए। 3 अगर यहाँ पर है, 3 अगर टॉप पर है, ठीक है, और 1 और 2 उसकी साइड पर हैं और दूसरी साइड पर 6 और 4 भी तो हो गए अगर 5 नीचे है तो। अगर 5 बॉटम पर है, 3 टॉप पर है, ये चारों वैल्यू कौन सी होगी, साइड वाली होंगी, ठीक है। पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है ना। 5 and 6 क्या है, 5 अगर बॉटम पर है 6 साइड पर होगा तो एक दूसरे का क्या हुआ, एडजेसेंट होगा, ये डेफिनेटली ट्रू है। 6 and 4 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, 6 यहाँ पर है 4 इधर है, अगर मैं 4 को इधर रख दूँ 2 को इधर रख दूँ फिर भी तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। ये पॉसिबिलिटी है ऑपोजिट है बट हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा आपका। अब ध्यान से देखना 24th, 3 इज़ एडजेसेंट टू 1 5 4 and 6। 3 अगर मैं टॉप पर रख दूँ, 3 अगर मैं टॉप पर रख दूँ, 1 इधर आ गया, 3 का ऐसे करके 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, ये पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ क्योंकि एडजेसेंट बना रहा हूँ ना मैं। ये 4 इधर आ गया और 6 इधर आ गया, और इसके जो बॉटम पर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू रह गई, 2 इसके बिल्कुल नीचे हैं बॉटम पर। अगर ये वैल्यू एडजेसेंट है, ये चारों साइड पर हमको चारों साइड्स का वैल्यू पता चल गई, 3 की टॉप पर है तो इसके डेफिनेटली ट्रू होगा कि 3 का ऑपोजिट 2 होगा। देखते हैं जी क्या क्या हमको ऑप्शन में है। 5 and 6 ऑपोजिट टू ईच अदर, नहीं जी, ये पॉसिबिलिटी है 5 and 6 की। देखो 5 को इधर रख दूँ, 6 को मैं इधर रख दूँ, 4 को इधर रख दूँ, ये भी तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है ना। तो 5 and 6 एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो हमको फाइंड क्या करना है, डेफिनेटली ट्रू, तो ये गलत आ जाएगा, ठीक है। 1 and 4 एडजेसेंट टू ईच अदर, नहीं जी, ये भी ऑपोजिट हो सकते हैं, ये भी हमको पॉसिबिलिटी है ना, ये वाला भी गलत। 1 and 6 ऑपोजिट टू ईच अदर, 1 and 6 नहीं जी, ठीक है। 1 and 2 एडजेसेंट टू ईच अदर, 1 and 2 बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। अगर देखो 2 नंबर है हमारा जो बॉटम पर है, 2 नंबर बेस पर है,
तो साइड में अगर 1 है, साइड में अगर 1 है, बॉटम पर 2 है, साइड में अगर 1 है, तो ये 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट ही होंगे ना। ये तो हमको बिल्कुल कन्फर्म है, चाहे आप 1 को इधर रख दो, चाहे आप 1 को इधर रख दो, चाहे आप 1 को इधर रख दो, ठीक है। जो बॉटम पर है वो 2 है, साइड में 1 है, वो बॉटम वाला और साइड वाला एक दूसरे का हमेशा एडजेसेंट होता है। जो टॉप वाला और साइड्स वाला, टॉप के साथ भी चारों साइड्स एडजेसेंट होती हैं, बॉटम के साथ भी चारों साइड एडजेसेंट होती हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, देखो 5 और 2 ऑपोजिट टू ईच अदर, ध्यान से देखना, एंड 6 इज एडजेसेंट। पहले देखो 6 को मैं मान 6 को मैं मान लो टॉप पर रखता हूँ, ठीक है। ये एडजेसेंट है 2, 3, 4 एंड 5 के। ये इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, ये पॉसिबिलिटी है ना। ये 4 आ गया, ये इधर आ गया 5, ठीक है जी। ये साइड्स हैं, और 5 एंड 2 ऑपोजिट टू ईच अदर। ये देखो 5 एंड 2 हमको गिवन है, 5 एंड 2 ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू रखूँ, 2, हाँ 3 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ये वाली वैल्यू हमको फिक्स है। 5 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट होंगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पर कंफर्म है, और 6 टॉप पर, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये वाली दोनों पॉसिबिलिटी है। एक मिनट मेरा, हाँ ये 3 एंड 4 की पॉसिबिलिटी है। ये 3 इधर भी आ सकता है, ये 4 इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो जी क्या कह रहा है, इसका 6 का ऑपोजिट कौन सा होगा। जो वैल्यू हमको दिख नहीं रही है कौन सी होगी, 1, ठीक है। 1 आपको इन चारों में और इन पांचों में नहीं दिख रही, और 1 फिर डेफिनेटली 6 का ऑपोजिट होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, 6 इज़ ऑपोजिट टू 4, 6 इज़ ऑपोजिट टू 4, नहीं जी ये तो एडजेसेंट है, ठीक है जी। 3 इज़ एडजेसेंट टू 4, 5 एंड 6, 3 इज़ एडजेसेंट, नहीं जी 3 4 का ऑपोजिट है, ये हमको डेफिनेटली पता है। अगर इन दोनों की पोजीशन फिक्स है, अगर इन दोनों की पोजीशन फिक्स है कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, 3 एंड 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ना, फिर 3 एंड 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्योंकि अगर मैं 3 को यहाँ पर रख दूँ, सपोज करो मैं 3 को यहाँ पर रख दूँ, 5 को यहाँ पर रख दूँ, फिर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि 5 एंड 2 तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसलिए मुझे 5 को यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। 5 एंड 2 एक दूसरे के इंटरचेंज जरूर हो सकते हैं, बट ऑपोजिट वाली वैल्यू को ऑपोजिट रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ जो 3 एंड 4 है ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बट इसने ऑप्शन में क्या कहा है, 3 इज़ एडजेसेंट टू 4, 5 एंड 6, 3 4 का ऑपोजिट है, तो एडजेसेंट कैसे होगा, ये भी गलत। 2 इज़ एडजेसेंट टू 6 एंड 1, देखो जी 2 6 की साइड पर है, 2 फिर 6 का क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, ठीक है। 1 क्या है बॉटम पर, 1 जो बॉटम वाला है उसके वो भी चारों साइड्स उसकी क्या होगी, जो 1 बॉटम में है उसकी भी जो चारों साइड्स हैं वो क्या होगी, एडजेसेंट ही होंगी ना। ये वाली डेफिनेटली हमको ट्रू है। 2 इज़ एडजेसेंट, यानी 2 इधरली साइड वाला 1 का भी एडजेसेंट है और टॉप वाले 6 का भी एडजेसेंट है। अब फोर्थ में ऑप्शन देखो, 3 इज़ ऑपोजिट टू 1, 3 इज़ ऑपोजिट टू 1, नहीं 3 साइड में है और 1 बॉटम में है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे बट ऑपोजिट नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी। समझ लगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ा सा दिमाग का खेल है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब देखो ये टाइप 3 है, ठीक है। 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, 3 टाइप्स हमने डिस्कस पहले कर रही। एक तो एडजेसेंट वाली, एक जिसमें 1 कॉमन होता है और एक जिसमें 2 वैल्यूज़ कॉमन होती हैं। अब आगे टाइप 3, इसमें क्या है जी, इसमें डाइस को ओपन किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको विजुलाइज करवाऊँगा ये भी, ठीक है। बट आप 1 मिनट आप देख लो ध्यान से, इधर देखो, इसमें 2 इधर है, ठीक है, 2 इधर है ना, 2 का डेफिनेटली ऑपोजिट 5 होगा। एक वैल्यू छोड़कर हमको ऑपोजिट पता चल जाता है, ठीक है। 3 का एक वैल्यू छोड़ दो, फिर 4 क्या है, डेफिनेटली ऑपोजिट होगा, ठीक है। 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4, तो रह कौन गया, 1 एंड 6, ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे, ठीक है जी। हमको वैल्यूज़ पता चल गई। कई बार ऐसा होता है, ऐसे करके आपको डाइस दे दिया जाता है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हमको वैल्यूज़ मिस कर दी जाती हैं, बस खाली है। तो एक रूल होता है जेड रूल। जेड रूल क्या कहता है कि अगर आप एक यहाँ पर चलते हो ऐसे करके जेड बना लो,
तो ए बी का एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, ए एग्जैक्टली बी का ऑपोजिट होगा। ऐसे करके हम ये तो निकाल लिए, हमने ये भी निकाल लिया। अब बीच वाली का बीच वाली वैल्यू के साथ ऐसे रिलेशन होता है जेड वाला, ठीक है, जेड वाला ए का बी के साथ ऑपोजिट वाला रिलेशन है। एक मिनट में और बनाकर दिखाता हूँ आपको एक डायग्राम। ऐसे करके डायग्राम होती है, ये भी ओपन डाइस ही है, ये तीसरा टाइप शुरू हो चुका है ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें जेड बनाओ आप ऐसे उल्टा, मतलब अगर आप घुमाकर देखोगे तो ये जेड ही बनेगा, ठीक है। मतलब आपको दो वैल्यू छोड़कर फिर ये वाली वैल्यू, मान लो इधर 1 है और इधर 6 है, 1 डायरेक्टली ऑपोजिट होगा 6 के, ठीक है जी। तो चलिए हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवाना चाहूँगा कि कैसे बनाते हैं ये वाला। हाँ जी, तो अब देखो जी, मैंने डाइस को ओपन कर लिया। मैं वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप पहले ये वैल्यू ना एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिए। 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 1 और 1 का ऑपोजिट 6, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन को बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। मैं डाइस को बना लिया, ओपन कर लिया मैंने डाइस को। ये देखो यही वाला था ना, ये शेप यही थी ना जो मैंने मतलब आपको दिखाई है इमेज में, ये वाली शेप है, ठीक है। इसको अब मैं फोल्ड करके डाइस को तैयार करूँगा, ठीक है। आप ऑपोजिट देखना कि मैंने 2 का ऑपोजिट बताया था आपको, एक वैल्यू छोड़कर 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 4 और 1 का ऑपोजिट 6 है। तो इस डाइस, अब अगर मैं इस डाइस को फोल्ड करके बनाता हूँ एक डाइस, ये मेरा डाइस बन चुका है जी। देखो ये वाला डाइस बन चुका है। 3 का ऑपोजिट देखो, 3 का ऑपोजिट बिल्कुल मेरी फिंगर की और होगा, और क्या होगा ये देखो 3 का ऑपोजिट क्या है 4, ठीक है। अब देखो 6 का ऑपोजिट बिल्कुल उधर होगा, 6 का ऑपोजिट, एक मिनट, ये 6 है और मेरे वाली साइड देखो, ओहो गिर ही गया, ये 6 देखो उल्टा 6, ठीक है। अब मैं इसको फोल्ड, ये देखो ये 1 है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, घर में डाइस ऐसे करके काट लो और उसको बनाकर चेक करो, मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ाई में भी मज़ा आएगा आपको, अब भूलोगे नहीं। अब 2 का ऑपोजिट 5, ये देखो 2 का ऑपोजिट 5, एक मिनट आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। 1 को मैंने निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। 2 का ऑपोजिट 5 कैसे है, अगर मैं ऐसे करके फोल्ड कर लेता हूँ, ये 2 मेरे हाथ में है और ये इसको भी निकाल देता हूँ, चलो ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है। 2 का ऑपोजिट 5 कैसे आता है, 3 ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, ये देखो, ठीक है ना। 2 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलो बढ़ते हैं सवालों की ओर। एक मिनट, हाँ इसको निकाल देते हैं, ठीक है। वीडियो को मैं छोटा कर लेता हूँ, बड़ा हो रहा है वीडियो। 47 मिनट 43 सेकंड अब तक निकल चुके हैं। चलो जी देखते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। फिर ये थोड़ा सा 2-4 रह गया जो क्वेश्चन करने वाले, बस ख़त्म ही है, ठीक है। अब देखो कई बार आपको नंबर की जगह पर ये वाले दे दिए जाएं, तो फिर आप क्या करोगे, घबराना नहीं है, उलझना नहीं है। ये देखो इस खाली वाले डब्बे का ये ऑपोजिट होगा, ऐसे करके आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा बना लेना है ताकि आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। और इस जो भरे वाली का है, जो पूरा भरा हुआ है उसका ऑपोजिट कौन होगा, आधा भरा हुआ, ठीक है। ये तिरछा भरा था, ये आधा भरा है। और एक और खाली है, खाली का ऑपोजिट बिंदी वाला होगा। अब देखो ध्यान से 2 खाली है और एक बिंदी है, 2 खाली और एक बिंदी, ये वाला नहीं आ सकता क्योंकि खाली के ऑपोजिट बिंदी भी है, ठीक है। अगर 3 खाली होते ऐसे करके, ये भी खाली होता, फिर मैं मान सकता था, ये आ सकता था, पॉसिबिलिटी थी। बट अब देखो ये खाली और ये बिंदी, ठीक है, तीनों अलग अलग नहीं है ना, ये वाला आ गया और इस लाइन वाला ही आ गया, तो फिर ये वाला नहीं आ सकता, तो इसलिए पहला गलत। अब देखो 2 खाली और एक तिरछा, ये भी वही केस आ गया, ये वाला आ गया और ये तिरछा नहीं आ सकता, तो सेकंड भी हमारा गलत। अब देखो ध्यान से देखना इन दोनों शेप्स में, ये बच्चा पार्टी कंफ्यूज बहुत होती है ऐसी शेप्स में। ये 3 वाला देखो,
ब्लैक ये रहा, बिंदी ये रही, और ब्लैक बिंदी और तिरछा ये रहा, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों डिफरेंट आ गए। ये हाँ, ये डेफिनेटली मुझे पता चल गया ये आएगा। अब फोर्थ, ऐसे कई बार ऑप्शन होती है ना, 3 and 4 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली एंड नन ऑफ दिस। अगर आपको 3 and 4 में चेक करना है, 3 तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब 4 को कैसे चेक करें? अब देखो उसके उधर वाली साइड, यानी 4 के, यानी मतलब इधर देखो, ऊपर ये वाला टॉप वाला पोर्शन है, टॉप वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला है, ठीक है जी। तो एक आ गया तिरछा, तो एक आ गया खाली। आप तो ये भी कहोगे कि ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला पोर्शन आपको ऐसे फिल करके मिल रहा है, ऊपर वाला पोर्शन आपको एक साइड ये हो रहा है, ठीक है, और तीसरा वाला खाली है। तो आप कहोगे कि तीनों अलग अलग तो हैं, तो ये भी सही होना चाहिए। नहीं जी, इसकी आपको डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन कैसे चेक करते होते हैं, ये देखो ब्लैक वाला नहीं, जो ये वाला है तिरछे वाला, तिरछे वाले का जो कालापन है, तिरछे वाले का जो कालापन है वो वाइट के साथ आएगा। तिरछे वाले का जो कालापन है उसका साइड इधर वाइट होना चाहिए था, इधर वाइट होना चाहिए था। जिधर इन्होंने ब्लैक किया हुआ है ना, इधर वाइट होना चाहिए था और इधर ब्लैक होना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है। तो इसको ध्यान से चेक करना है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन में ही आपको ट्रैप किया जाएगा। 27th ये भी इजी है, मैंने दिखा दिया आपको। 2 3 3 का 4 से, 1 का 6 से। तो इसको आपको पहले जैसे ओपोजिट निकालिए, 2 का 5 से, 3 का 4 से और 1 का 6 से, ठीक है। चेक कैसे करते होते हैं? 5 1 4, 5 1 4, ठीक है जी, ये आ सकता है। 1 2 3, 1 2 और 3 ये भी आ सकता है। 2 5 6, 2 ये रहा, 5 ये रहा और 6 ये रहा, नहीं आ सकता। 2 और 5 एक आ गए। 1 3 4, 1 3 एंड 4, नहीं जी ये भी नहीं आ सकता। 3 और 4 एक साथ आ गए, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। तो 28th, हाँ इसमें देखो आपको अगर ये देखो, सी का ए के साथ रिलेशन, एफ का ई के साथ रिलेशन और डी का बी के साथ रिलेशन। कई बार ऐसे सीधा नहीं दिया जाता होता, कई बार ऐसा होता है खाली छोड़ दिए जाते हैं। फिर आपको डी का ऐसे भी जेड वाला मेथड जो मैंने बताया था ना, डी का बी के साथ, डी का बी के साथ, सी का ए के साथ, एफ का ई के साथ, ठीक है। चेक कर लो, डी बी एफ, डी बी नहीं आ सकता। डी सी ए, डी ये रहा, सी ये रहा, ए नहीं आ सकता। सी डी एफ, सी डी और एफ ये आ सकता है। बी ई एफ, बी ई एफ नहीं आ सकता। ओनली 3, ऑप्शन सी। चलो आगे, ये देखो इसमें भी यही केस है, डी का सी के साथ, एक छोड़कर ना, डी का सी के साथ, ए का बी के साथ और एफ का ई के साथ, ठीक है जी। एफ सी डी, एफ सी किधर है, एक मिनट, एफ का किधर, एफ का सी के साथ, डी का सी के साथ है ना, डी का सी के साथ। एफ सी डी, एफ ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, नहीं आ सकता। एफ डी ए, एफ ये रहा, डी ये रहा, ए आ सकता है। डी ई एफ, डी ये रहा, ई ये रहा, एफ ये रहा, नहीं आ सकता। ए बी एफ, ए ये रहा, बी ये रहा, एफ ये रहा, नहीं आ सकता। ओनली 2 आंसर। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। इसमें हम बहुत बार, मैं भी खुद भी ट्रैप हुआ हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन में मैं खुद ट्रैप हो जाता हूँ। ये ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखो। 2 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 3। अब देखो 5 का जो ऑपोजिट होगा, ये चारों सिंबल होंगे, क्योंकि ये चारों ऊपर तिकोने जो ऐसे करके बन जाएंगे। कैसे करके बन जाएंगे? ये ऐसे करके बन जाएंगे, ठीक है। किसी में सर्कल आ जाएगा, किसी में ये आ जाएगा, किसी में ये आ जाएगा और किसी में हैश आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आ जाएंगे। 5 का ऑपोजिट ये वाला होगा। तो हमको चेक कैसे करना है? 5 6 3, 5 का ऑपोजिट तो ये वाले सिंबल है ना, ये वाले सिंबल हैं। 5 6 किधर है? 6 तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। 4 3 2, 4 3, तो 2 2 4 का आ गया। अब देखो 4 3 और ये सिंबल वाला, हाँ ये आ सकता है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। 2 3, तो ये भी सिंबल वाला। अब हमको इन दोनों में से देखना है कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा या डी आएगा, है ना। वैसे तो ऑप्शन में सी नहीं है, ओनली डी है, तो डी भड़का सकते हो आप, मतलब भड़काना मतलब डी आप लगा सकते हो। बट आप देखो, ध्यान से देखना,
कि अगर यहाँ पर नन की जगह पर ओनली सी होता फिर हम क्या करते, अगर यहाँ पर ई ऑप्शन भी दे दिया जाता डी एंड सी, फिर हम क्या करते। तो जी देखो यहाँ पर मेरा वीडियो आ रहा है शायद, है ना, डी एंड सी लिखा है यहाँ पर, डी एंड सी यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो जी देखो पहले देखो ऑपोजिट मैंने लिख लिए थे 2 एंड 4, 1 एंड 3, 5 का ऑपोजिट ये सिंबल ऐसे करके, है ना। अब देखना ये है कि कौन सा किसके साथ अटैच होगा। 3 के साथ देखो, 3 के साथ हैश, 3 के साथ तो ये वाला गोला है ना, 3 के साथ गोला है तो 3 के साथ ये वाला हैश नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो इधर में देखो 3 के साथ ये गोला, 3 के साथ ये गोला, ठीक है। 2 के साथ ऊपर क्रॉस है, 2 के साथ ऊपर क्रॉस है तो ये क्रॉस 2 वाला आ गया, ये 3 वाला आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ऐसे करके चेक करना होता है जी आपको। तो जी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको समझ भी आया और वीडियो कैसा लगा नीचे सुझाव दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने अच्छे कमेंट दे सकते हो। मैंने लिटरली बता रहा हूँ बहुत मेहनत करी है अपना टाइम से टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।